हेलो एवरीवन, मैं राकेश। आज 1 सितंबर 2020 को अगस्त महीने के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। एफएसएसएआई के अनुसार 50 मीटर के दायरे में किसी भी स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अभी अनहेल्दी और जंक फूड को बेचा नहीं जा सकता। ये बैन लगाया गया है एफएसएसएआई के द्वारा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटीज ऑफ इंडिया 2006 में स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये ऑपरेट करता है। भारत में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सेकंड हाईएस्ट नंबर हैं ओबीस चिल्ड्रंस के। अमृत स्कीम की स्टेट रैंकिंग्स में उड़ीसा ने टॉप किया है, सेकंड रहा है चंडीगढ़ और थर्ड है तेलंगाना। ये रिलीज़ की है रैंकिंग्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसका एम है पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंचाने का सभी अर्बन हाउस होल्ड्स को, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड इम्प्रूविंग ग्रीन स्पेसिस इन सिटीज़। टारगेट था दिसंबर 2019, लेकिन मार्च 2021 तक एक्सटेंड किया गया है। अमृत की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। 2015 में लॉन्च हुआ था एंड इट इज़ टू इंक्लूड 1 लाख प्लस पॉपुलेशन की 500 सिटीज़। प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन दोनों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लॉन्च किया, अनाउंस किया, लॉन्च नहीं, अनाउंस किया। और प्रोजेक्ट लायन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायंस और प्रोजेक्ट डॉल्फिन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन्स। ये दोनों को ही IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी ईयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ईयर्स की सीक्वेंस कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इंडिया में शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। CDV कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, इसकी वजह से बहुत से एशियाटिक लायंस गिर नेशनल पार्क में मर गए थे। ये 2018 में हुआ था और हमारे एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन में वृद्धि को हमारे PM ने सेलिब्रेट किया था एक ट्वीट करके। CWC और गूगल ने जॉइंटली लॉन्च किया है फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव। अब सेंट्रल वाटर कमीशन इंपॉर्टेंट है, 1945 में स्थापना हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये ऑपरेट करता है। भारत ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में टॉप किया है और एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम हैं 9th रैंकिंग पर। और इस रिपोर्ट को दर्शाया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। सिक्किम दुनिया का पहला स्टेट है जो कि कम्प्लीटली ऑर्गेनिक बना। बजटरी अलॉटमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इस बार के बजट में है 687.5 करोड़। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन के अनुसार हमारी जो सेक्स रेशो 2011 में 943 थी इंडिया की, वो 2036 तक आते आते 957 पहुंच जाएगी। 2031 तक हम चाइना को भी ओवरटेक करते हुए मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेटिव अचीवमेंट्स 2020 लॉन्च की, ये अनाउंस की रैंकिंग्स हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री M वेंकैया नायडू जी ने। और इस रैंकिंग को टॉप किया IIT मद्रास ने। इस रैंकिंग में IIT मंडी का स्थान था 7th। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने टॉप किया। इंदौर अगेन 2020 की क्लीनेस्ट सिटी है स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार। सेकंड रही सूरत और थर्ड रही नवी मुंबई। हिमाचल का स्थान था स्टेट वाइज 6th और शिमला को मिला क्लीनेस्ट सिटीज़ में 65th रैंक। अमृता सेन, बहुत ही विख्यात नाम, इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड नोबल लॉरेट। ही वॉन द प्रेस्टिजियस पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड 2020। रिसेंटली एंडेंजर्ड फिश महसीर वॉज साइटेड इन सिलेरू रिवर ऑफ आंध्र प्रदेश। अब ये रिवर का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिलेरू रिवर। नाउ इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरी। इस साबरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है सिलेरू, और जो साबरी है ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हिमालयन रीजन विल बी कंडक्टेड बाय द आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एरीज, और ये लोकेटेड है नैनीताल में। अब इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इस बार के किस किसे दिए गए? टोटल 5 स्पोर्ट्समैन को दिए गए। रोहित शर्मा को दिया गया क्रिकेट के लिए। देन मरियप्पन थंगावेलु पैराथलीट हैं। मरियप्पन, आई एम सॉरी इफ माई प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, मरियप्पन थंगावेलु पैराथलीट। विनेश फोगट रेसलिंग एंड रानी रामपाल हॉकी। फर्स्ट रेसिपिएंट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का ये इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथन आनंद 1991 में। और पंकज अडवाणी एकमात्र ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जिन्हें 2 स्पोर्ट्स कैटेगरीज के लिए ये दिया गया है, 2 इवेंट्स के लिए, बिलियर्ड्स और स्नूकर्स के लिए। इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, इनकी जो पोस्ट वैकेंट हुई उसको भरने के लिए सेलेक्ट किया गया है
फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार को। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक उल्लेख है इलेक्शन कमीशन का, उसकी ड्यूटीज़ का। इंदिरा रसोई स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट की, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल फूड टू पुअर पीपल इन अर्बन एरियाज एट अफोर्डेबल प्राइस। और प्राइस ऑफ फूड 20 रुपये, लेकिन लोगों से सिर्फ 8 रुपये चार्ज किए जाएंगे, 12 रुपये गवर्नमेंट की सब्सिडी रहेगी। इंटरनेशनल में कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, लेकिन फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और इस बार के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना है अपनी पार्टी के। ये इंडियन ओरिजिनेटेड हैं, इंडियन भारतीय मूल की कमला हैरिस। प्रेजेंटली जो अभी प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप 45th प्रेसिडेंट हैं, रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो ये यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अ पर्सन शुड बी natural born US citizen to serve as US president, and as per 22nd amendment a person can't be elected for president post for more than twice। भारत में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितनी बार आप प्रेसिडेंट अपॉइंट हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पे आते हैं, 3 न्यू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ये बनने वाली हैं, बीबीएन, सोलन एंड मंडी। अभी तक केवल 2 हैं, शिमला और धर्मशाला। अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, जिसे कहते हैं नगर पालिका एक्ट, और विच इंट्रोड्यूस्ड पार्ट 9A एंड आर्टिकल 243P टू 243ZG। हिमाचल प्रदेश स्टूड थर्ड इन बेनिफिशरीज आउट ऑफ ई संजीवनी मेडिकल प्लेटफॉर्म। फर्स्ट रहे तमिलनाडु, सेकंड रहा आंध्र प्रदेश और थर्ड रहा हिमाचल प्रदेश। देन एनसीसी एकेडमी, इसे अप्रूव किया गया है, मंडी में एनसीसी एकेडमी खोली जाएगी। एडिशनली 2 और एनसीसी की बटालियंस अप्रूव की गई हैं स्टेट के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, और 3 कंपनीज आर टू बी कन्वर्टेड, 3 कंपनीज एनसीसी की एनसीसी बटालियंस में कन्वर्ट की जाएंगी। बिलासपुर को मिला है फर्स्ट रैंक इन डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये नया शुरू किया गया है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। फर्स्ट एवर जो अवार्ड मिला है गुड गवर्नेंस का वो बिलासपुर को मिला है, दिस इज़ प्रेस्टिजियस फॉर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। और सेकंड रहा मंडी, थर्ड रहा हमीरपुर। 18 सेंट्रल पॉइंट्स हैं, 45 हैं इंडिकेटर्स। प्राइस था 50 लाख फर्स्ट प्राइस, सेकंड है 35 लाख, थर्ड है 25 लाख। 74th स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज हुई ढालपुर ग्राउंड कुल्लू में। राइटर एंड फोटोग्राफर बीरबल शर्मा, सिंगर बालकृष्ण शर्मा, फोक सिंगर नरेंद्र ठाकुर एंड डॉक्टर मंगत राम डोगरा वर अवॉर्डेड हिम गौरव पुरस्कार। क्रिकेटर सुषमा वर्मा को भी हिमाचल इंस्पिरेशन सोर्स प्रेरणा स्त्रोत्र, हिमाचल के प्रेरणा स्त्रोत्र से नवाजा गया। पद्मश्री डॉक्टर जगत राम, लेफ्टिनेंट प्रतिभा जामवाल जो कि INS तारिणी की सदस्य थी, एंड निषाद कुमार, इन्हें पिछले साल का हिमगौरव पुरस्कार दिया गया था, लेकिन डॉक्टर जगत राम ने इसे पिछले साल ये इसे रिसीव नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने भी अभी रिसेंटली इसे रिसीव किया है, लेकिन इन्हें पिछली बार के लिए दिया गया है। ये 3 MLAs हिमाचल प्रदेश से इंक्लूड किए गए हैं, 50 टॉप परफॉर्मर MLAs अक्रॉस इंडिया एज पर फेम इंडिया एशिया पोस्ट 50 टॉप परफॉर्मर MLAs सर्वे 2020। और ये 3 MLAs के नाम इंपॉर्टेंट हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये कांग्रेस के विधायक हैं नदौन से। विशाल नेहरिया, ये बाई इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ये चुन कर आए हैं धर्मशाला सीट से। और प्रकाश राणा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जोगिंदरनगर से। शिव केशवन फ्रॉम मनाली, ये ल्यूज़ के लिए, एंड रमेश पठानिया फ्रॉम हमीरपुर हॉकी के लिए। ये शिव केशवन को चुना गया अर्जुन अवार्ड के लिए, इनका नाम नॉमिनेट किया गया था, बट आई थिंक इन्हें नहीं दिया गया है अर्जुन अवार्ड। ही वॉज रिकमेंडेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, बट आई एम नॉट श्योर, एक बार आप भी प्लीज़ इसे क्रॉस चेक कर लें। मेरे हिसाब से इन्हें अवार्ड नहीं दिया गया, क्योंकि जो लिस्ट आई थी उसमें इनका नाम मुझे नहीं मिला। फिर भी अगर आपको कहीं इसके बारे में कुछ पता चले तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। बट आई थिंक शिव केशवन वॉज नॉमिनेटेड बट ही हैज़ नॉट बीन अवार्डेड। रमेश पठानिया हमीरपुर से हॉकी के लिए ने, ये हॉकी के कोच हैं, इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, रमेश पठानिया, एंड ही बिलोंग्स टू हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। द नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लेजेंड मेजर ध्यान सिंह ये मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। डॉक्टर HK चौधरी को वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया है, चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का। देन फॉलोइंग स्कीम्स हैव बीन रीनेम्ड एज पर द नेम्स गिवन अगेंस्ट ईच। SC शेड्यूल कास्ट सब प्लान का नाम बदल कर दिया गया है शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्राइबल एरिया सब प्लान का नाम बदलकर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। बैकवर्ड एरिया सब प्लान का नाम बदलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम।
अब यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। और ये कैबिनेट मीटिंग जो 24 अगस्त को हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया कि 2021-22 का जो बजट होगा और उसमें जो ये अलॉटमेंट होगी टोटल बजट का 9% होगा टुवर्ड्स ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, और 25.19% कुल बजट का होगा शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। सो ये फिगर्स मेन में भी इंपॉर्टेंट हैं मेंशन करने के लिए, और प्री में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Sunset clause has been decided to be inserted under clause 15 and clause 16 of HP Industrial Investment Policy 2019। 31 दिसंबर 2022 तक सनसेट क्लॉज ये इंसर्ट किया जाएगा क्लॉज 15 क्लॉज 60 में हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 में। अब ये क्लॉज 15 और क्लॉज 16 इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 15 है कंसेशनल रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और क्लॉज 16 है कंसेशनल रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। So that's it. Thank you for watching. All the best for all the HPAS pre candidates जिनका एग्जाम है 12 सितंबर को. All the very best and may God bless you. Thank you for watching and keep smiling.